चलिए स्टार्ट कीजिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एकदम अच्छे थे और आज से एकदम अच्छे से ढंग से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग की न्यू कार्यक्रम नाम से हम लोग की क्लासेस चलती है अवंती की तरफ से, सबको पता है और सब इसके फेमिलियर है। कैसे फेमिलियर है? अच्छा, जो बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन करे वो अपना चैनल, क्या गुड इवनिंग गुड इवनिंग, माइक अभी ऑन नहीं करना। मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपको बता दूंगा, क्या क्या करना है आपको, क्या क्या चीजें नहीं करना, है ना। चलो, तो मैं बता रहा था कि आप लोगों को न्यू कार्यक्रम के बारे में पता ही होगा। अवन नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था ना, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। सबको फेमिलियर, सबको जानते हैं। अगर सारे बच्चे जानते हैं चैट में वाइट टाइप कर सकते हैं। जिन बच्चों को कमेंट सेक्शन के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूंगा, ठीक है, कर सकते हैं, पता है ना। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे समय सारणी दिख रहा होगा, ये हम रेगुलर क्लास की टाइमिंग रहेगी। कब कब क्लासेस चलने वाली है? तो हमारी क्लासेस जो चलने वाली है सप्ताह में 3 दिन चलने वाली है। कौन कौन से दिन? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। जाने का मतलब कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। कब चलने वाली है? तो 7 बजे से लेकर बजे तक चलने वाली है। मतलब 1 घंटे की क्लास चलने वाली है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इस 1 घंटे की क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड करें। एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? आप क्लास के पहले ज्वाइन कर लेना, 10 से 15 मिनट पहले ज्वाइन करके अपना डाउट पूछ सकते हो। क्लास के बाद अपना डाउट पूछ सकते हो। डाउट अगर होता है, देखो क्योंकि अभी हम 10th में पहुंच गए, हमारा बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा डाउट नहीं आएगा। तब रेगुलर पढ़ा करो, जो भी डाउट आता है रेगुलर मुझसे पूछा करो, ठीक है। सबको ये देख लेना कि हाँ, आज हमें सर से एक डाउट तो पूछना ही है। ये आप लोगों को सोच के रखना है कि आज हमें सर से एक डाउट पूछना ही है ना। जब अगर ऐसे सोच लोगे तो आपके मन में डाउट आ जाएगा, है ना। क्लियर है? चलिए, तो ये तो ठीक है आपकी समय सारणी। और बहुत बच्चे, जो बच्चे शुरू में ज्वाइन किए थे, वो बच्चे हमारे बारे में पूछना चाहते थे कि सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज। तो मैं एक बार अपने बारे में थोड़ा सा क्विक समरी दे देता हूँ आपको, मतलब थोड़ा बहुत मेरे बारे में आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मान लो कि अगर मैं अपने बारे में नहीं बताऊं, मैं सिर्फ आपके बारे में जानते रह, मैं सबसे उन सबका नाम पूछ लिया, सबसे मैं थोड़ा बहुत फेमिलियर हो, है ना। तो मुझे भी अपना अपना परिचय देना चाहिए, आपके अपने बारे में बताना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए, है ना। मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ। मेरा नाम जो है स्वराज कुमार वर्मा है। मेरा नाम क्या है? स्वराज कुमार वर्मा है। और मैं बेसिकली सिवान बिहार के रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है एनआईटी राउरकेला मैंने किया है। बीटेक की पढ़ाई मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है एनआईटी राउरकेला से किया हुआ है। और पिछला हम 4 वर्षों से मैं गणित की विषय पढ़ा रहा हूँ। कितने वर्षों से? 4 वर्षों से। तो आप ये तो सोच लो कि देखो, जैसे हमने अच्छे से पढ़ाई करके एनआईटी राउरकेला, मतलब बीटेक की एनआईटी राउरकेला से, और पिछला 4 वर्षों से मैं गणित की विषय, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस होगा ताकि मैं आपको अच्छे ढंग से सिखा सकूं। इतना तब चलो, तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, वो मार्क्स लाना चाहते हो तो एक काम करो, सिंपल सा, रेगुलर, मतलब रेगुलरिटी मेंटेन करके रखो। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको एक बार घर पे आप रिवाइज करो। डाउट देखो कि हमें यहाँ पे कहाँ पे डाउट आ रहा है, और उस डाउट को जरूर पूछा करो। क्लास के पहले ज्वाइन कर पहले पूछ लिया करो, अगर क्लास के दौरान नहीं पूछ पा रहे हो तो, या क्लास के बाद पूछ लिया करो, ठीक है। अब आती है मेरे जेई में कितने परसेंटाइल थे। अच्छा ठीक है, हम लोग मार्क्स होता था, रैंक वाइज होता था, ठीक है। चलो वो भी किसी दिन क्लास में आपको डिस्कस करके बता देंगे। आप मेरा इतना आया हुआ था, आया समझ में? नहीं, हाइट इतना फेमिलियर हो सकते हैं। देखो कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि हाँ, अपना गोल सेट होना चाहिए कि हाँ, हमें जेई करना है, हमें बीटेक करना है, हमें एमबीबीएस करना है, ये होना चाहिए। अब आता है बात कि जैसे 2-3 चीजें जो कि हो सकता है बच्चों को पता होगा, क्योंकि 9th क्लास आपने पढ़ा ही होगा। 9th क्लास आपने पढ़ा है ना, पता होगा जैसे कि चैट के बारे में, जैसे कि पोल सेक्शन के बारे में, जैसे कि माइक के बारे में, जैसे कैमरा के बारे में। अगर नहीं भी पता है तो एक बार मैं क्विक, मतलब जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बाकी उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलो, पता है ना। बाकी जिनको नहीं पता थोड़ा सा क्विक समरी देख लेते हैं। चलिए, तो जैसे कि सबको पहले पता है कि हमेशा कोशिश करना है कि जब तक कोई डाउट ना आए, ठीक है,
तब तक आपको ये माइक वाला जो बटन है इसको नहीं दबाना है। यानी हमेशा अगर है ना, हमेशा आपको क्या करना है, इसको ऐसे प्रेस करके रख देना है। एक बार अगर प्रेस कर दे तो ये माइक ऑफ हो जाता है। उम्मीद करते हैं सबको पता है। तो बिना किसी डाउट का या बिना कोई मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको कुछ पूछना है या डाउट पूछना है या आपको कुछ बताना है, बिना अनावश्यक मतलब तो बोल सकते हैं अनावश्यक हरकतें करने के लिए आपको कभी माइक ऑफ नहीं करना है। आवाज नहीं आ रही है? एक बार सर बच्चे कन्फर्म कर देंगे अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तब चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो। जिनको पता है चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो। आ रही है ना? हाँ। अनिल सैनी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू हो जिसकी वजह से आवाज नहीं जा रही हो। एक बार आप चेक कर लो अपनी तरफ, है ना? अभी मैं बताने वाला भी हूँ वो चीज। ठीक है, चलो दूसरी चीज इसके बारे में थोड़ा बहुत जल्दी बताया था कि आपको हमेशा इसको बंद करके रखना है। दूसरी चीज है कि कोशिश करना, बच्चे क्या करते हैं ना, गूगल मीट से जब क्लास ज्वाइन करते हैं ना तो वो ऐसा स्क्रीन उनको दिखता है, पहला नंबर वाला जो स्क्रीन है, तो ऐसे ही करके क्लास देखते रहते हैं। ऐसे नहीं करना, आपको देखना है ना कॉर्नर में, यहाँ पे ऐसे देखो मैंने जूम करके दिखाया है, कॉर्नर में यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का ऑप्शन दिखता है, इस पे प्रेस कर देना है। जैसे इस पे प्रेस करते हो, यहाँ दबाते हो तो बड़ा सा स्क्रीन दिखने लगा। अब आप बताओ, पहले छोटा सा स्क्रीन दिख रहा था, अब ये स्क्रीन देखो बड़ा दिखने लगा। तो जैसे स्क्रीन बड़ा दिखेगा तो हमें क्या दिखेगा, साफ सुथरा मैं लिखूंगा वो दिखेगा। तो अपने स्क्रीन हमेशा बड़ा कर लेना है ताकि जो भी मैं पढ़ाऊं स्क्रीन पे लिखूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद आते हैं कि हमें अगर आप मान लीजिए कि हमें तो मान लीजिए कुछ भी पूछना होगा तो मैं यहाँ पे लिख के पूछ लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ भी पूछना होगा, अगर मैं बोलूं कि नहीं माइक ऑन करके नहीं पूछना है, तो आप क्या बोल, चैट बॉक्स कैसे आता है कि स्क्रीन के कॉर्नर में देखो तीन बिंदु दिख रही होंगी, इस तीन बिंदु पर आपको प्रेस करना है। जैसे आप इस तीन बिंदु पर प्रेस करते हो आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी, और इस 3 नंबर वाली स्क्रीन पे दो चीजें काम की है। पहला जो है वो है इन मैसेज, और दूसरा है वो एक्टिविटीज। तो पहले इन कॉल मैसेज के बारे में सीख लेते हैं। इन कॉल मैसेज मतलब यहाँ पे जाके आपको अपना डाउट पूछना है। इन कॉल मैसेज में जैसे आप क्लिक करते हो, इन कॉल मैसेज में जैसे ही आप क्लिक करते हो, इन कॉल मैसेज में जैसे ही आप क्लिक करते हो, वहां पे जाके आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट पूछना हो तो वहां पे टाइप करके पूछ सकते हो, वहां पे टाइप करके पूछ सकते हो। जैसे कि अभी के लिए क्या करो, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों का आता है। देखो जल्दी से चैट में वाइट टाइप कर दो आप लोग। चैट बॉक्स मतलब इन कॉल मैसेज में जल्दी करो, एक बार देखते हैं कितने बच्चों का आता है। हाँ जल्दी जल्दी, ग्रेड के मतलब सारे बच्चों का आता है। ठीक है, ये तो हो गया कि मतलब आपको कहीं कुछ पूछ सकते हो। अब मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ पूछना हो तो मैं कैसे पूछूंगा, मैं हमेशा पोल सेक्शन में पूछूंगा। हमेशा कुछ भी पूछना हो तो किसमें पूछूंगा, पोल सेक्शन में। अब आपके मन में दो प्रश्न आए, पोल सेक्शन कैसे आता है? हो सकता है कुछ बच्चों को पता होगा पोल सेक्शन कैसे आता है, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ पोल सेक्शन कैसे आता है। यहाँ से देखो, तो मैंने बताया कि आपको इसी स्क्रीन पे 3 नंबर वाली स्क्रीन पे देखो नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। नीचे किसका ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटीज का। तो आपको उस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो आपको ऐसा पोल दिखने लगेगा। देखो लिख रहा है यहाँ पे पोल, पोल टाइप का दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको दिखा, पोल दिखने लगा। जैसे आपको वहां पोल दिखेगा, है ना, वहां पे आपको एक कोई भी क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। मान लीजिए एक ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और इसमें से जो भी सही हो, जैसे मान लीजिए बी ऑप्शन सही है और सही पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, वोट कर देंगे। तो इसको हम एक बार क्विक जांच कर लेते हैं कि या नहीं। तो चलो एक मैंने क्वेश्चन रखा है, मैंने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन रखा है, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको देना है कहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको पोल सेक्शन में जाके। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। चैट बॉक्स नहीं करना है, मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि आपको क्या है या नहीं पोल सेक्शन के बारे में। कहाँ देना है आपको, पोल सेक्शन में जाके। चलो देखो, करो करो जल्दी जल्दी। ग्रेट, सबको आता है, सबको आता है। हाँ, लगभग 30 स्टूडेंट ज्वाइन किए तो 30 हमारे पास रेस्पॉन्स आना चाहिए, है ना। चलो ग्रेट, फिर से बता दूं कैसे करना है। आपकी स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु हैं, उस 3 बिंदु पर क्लिक क्लिक करते हो, नीचे एक दिखता है, उस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो एक पोल का ऑप्शन दिखता है, पोल पे क्लिक, 4 ऑप्शन होंगे, उस 4 ऑप्शन से देखो कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करना है, वही आंसर हो जाएगा। इज इट ओके, क्लियर है? नाउ मतलब 23 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, मतलब उनको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मैं आपको चेक कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना
उस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में करना होगा। ठीक है, जब भी बोलूंगा करना होगा, और कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे गलत या सही कोशिश कीजिए पोल में आंसर करने के लिए। एक्टिविटी नहीं, अच्छा जिन बच्चों के मोबाइल में एक्टिविटीज नहीं शो कर रहा होगा ना, उन बच्चों को दो काम करना है। उन बच्चों को कितना काम करना है? उन बच्चों को दो काम करना है। सबसे पहला काम करना है उनको कि अपना जो भी, हाँ उनको सबसे पहला काम करना है, एक मिनट, हाँ उनको सबसे पहला काम करना है कि अपना मोबाइल में जो गूगल मीट है ना उसको अपडेट कर लेना है ना, जो गूगल मीट होगा ना उसको अपडेट कर लेना है। अगर आज भी नहीं आता है ना, तो जो भी सर या मैडम आपके ग्रुप में एसएमएस करते हैं ना, उनसे एक बार बात कर लेना, वो आपको बता देंगे कि हाँ कैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन लाना है। क्लियर है? क्लियर है? जो भी बंसी सैनी नाम से जो बच्चे जानेंगे, तो बाबू आपको समझ में आ गया ना क्या करना है बाबू? अगर आपके मोबाइल में एक्टिविटीज नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, गूगल मीट को अपडेट करना है प्ले स्टोर से जाके। फिर भी नहीं होता है तो जो भी सर या मैडम आपके ग्रुप में एसएमएस करते हैं ना क्लास के लिए, उनके पास कॉल करके पूछ लेना है कि क्लियर है। चलिए, बहुत बाकी बहुत बच्चों ने इसका आंसर दे दिया, सही भी दिया। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग गणित विषय पढ़ने वाले, तो अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया था। ठीक है, ये मैं बस चेक कर रहा था कि आप लोगों को पोल के बारे में पता है या नहीं। तो मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पोल के बारे में पता चल गया, आपको चैट बॉक्स के बारे में पता चल गया, या मदरे में बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलो क्लियर है, ये सारी चीजें के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखो दो तीन चीजें जो आपको हमेशा ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाए, आपकी बोर्ड की एग्जाम आने वाली है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सिंसियर रहोगे, है ना। चलो तो देखो क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ध्यान दो क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको शांत जगह पर बैठ के पढ़ना है। कोशिश क्या करो कि जैसे घर पे ऐसे जगह पे बैठ के पढ़ा करो जहां पे शांति का माहौल हो। कि हम लोग मान लो कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं गूगल में, तो आप मान लो कि कहीं ऐसी जगह बैठ के पढ़ो जहाँ पे आपके घर के अगल बगल जो भी मेंबर्स है वो भी बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब बैठे हुए हैं। अब तो वहां पे मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा तो क्या मेरी आपको बात अच्छे से समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। तो कोशिश क्या करो कि एक शांत माहौल जहाँ पे कोई भी ना हो, आराम से शांति से बैठ के कहीं बैठ के पढ़ा करो, है ना। हमेशा क्लास के दौरान ये ध्यान दो। अब कोशिश क्या करो हमेशा बिना कॉपी पेन पेंसिल के नहीं बैठना है। जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँ साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन करो, या बाद में स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लिया करो, लेकिन कॉपी पेन जरूर रहना चाहिए, है ना। क्लास रोजाना समय पर ज्वाइन करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेते रहना चाहिए। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको नोट कराते चलूंगा, बाकी मैं बोल दूंगा कि हाँ आप शॉट ले लो ताकि आप नोट्स बना सकोगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कि डाउट पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप डाउट पूछने के लिए चैट बॉक्स में पूछा करो। ठीक है, पोल का जवाब जरूर देना है। होमवर्क नियमित रूप से करके आना है। अब देखो बहुत बच्चे पिछले साल के, मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ, बहुत बच्चों को ये कंप्लेन रहता है कि सर मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, तो मेरे डेटा खत्म हो गया। ये सब बहाना नहीं चलना चाहिए। आपको पता है कि हाँ आपकी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक क्लास है, वो भी सप्ताह में 3 दिन ही क्लास चल रही है। तो कम से कम इतना मोबाइल चार्ज रखो ताकि आपकी एक क्लास तो आसानी से हो जाए, और इतना डेटा बचा के रखो ताकि आपकी एक क्लास तो आसानी से हो जाए। ये ध्यान दो। अब देखो कुछ बच्चों को ये सर में, जैसे कि कुछ बच्चों का था कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, तो उनके लिए कि कोशिश किया करो घर में ऐसे जगह बैठ के पढ़ाई किया करो जहाँ पे नेटवर्क अच्छी है ना। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पता भी है, मैंने पिछली बार भी बताया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वो है कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है। आपको कौन कौन सी चीजें नहीं करनी। तो सबसे पहले आपको अनम्यूट नहीं करना है। अनावश्यक अनम्यूट, मैं जब बोलूंगा आपको कि अगर आपको कुछ पूछना है तो हैंड रेज करना, हैंड रेज करके आप अपना माइक पे पूछ लेना है। ऐसे अनावश्यक, जिसे मान लो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप बीच में अनम्यूट करके कुछ अनावश्यक हरकतें कर रहे हो, वो सब नहीं करोगे। ठीक है, अगर वो सब करते हो तो देखो आप भी डिस्टर्ब हो गए, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए, हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, फिर आपका बोर्ड खराब होगा, फिर बोलोगे कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, है ना। जब हम लोग इतना आपको मतलब फोर्स करें, इतना अच्छे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ो, तो आप लोग कोशिश किया करो कि आप लोग पढ़ो, है ना। चलो दूसरी चीजें क्या है, अनम्यूट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमेंट में भी क्या होता है, बहुत बच्चे अनावश्यक बातें करनी, ये सब चीजें नहीं करनी है ना। क्लास छोड़ के तो कभी भी नहीं जाना है आपको। एक बार आप जब तक क्लास ज्वाइन कर लिए, तो जब तक मैं ना बोलूं तब तक क्लास छोड़कर नहीं जाना है। और जैसे कि मैं इस पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बोर्ड की एग्जाम है ना, 10th क्लास की एग्जाम है ना। तो देखो डाउट अधूरा नहीं रखना है। डाउट अधूरा मतलब कि कोई भी डाउट होता है तो क्लास के दौरान क्लियर हो पाता है, क्लियर करो, या क्लास के बाद पूछ लो या क्लास के पहले पूछ लिया करो।
लेकिन डाउट जरूर पूछो, डाउट बिना पूछे नहीं जाना है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये चीजें समझ में आ गई है। चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट किया जाए। अगर स्टार्ट किया जाए तो एक बार जल्द से चैट में वाइट टाइप कर दो, किया जाए ना। हाँ, अगर स्टार्ट किया तो जल्द से एक बार चैट में वाइट टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। सबके तरफ से आना चाहिए, सबके तरफ से आना चाहिए, जितने बच्चे ज्वाइन किए, किया जाए ना। चलिए, यानी सबको चैट के बारे में पता चल गया ना। ग्रेट 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 ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो सबसे पहली, अब पहला चैप्टर पर कौन सा था, सबसे पहला चैप्टर पर कौन सा था आपका, सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चलो आप लोग ये बताओ कि रियल नंबर वास्तविक संख्या में आपको क्या क्या चीजें पता है, क्या उसमें बता सकते हो, क्या उसमें बता सकते हो। मैं देखता हूँ, देखना चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, जैसे कुछ बच्चों के स्कूल में स्टार्ट हो चुका है, कुछ बच्चों के स्कूल में स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, जिनके स्कूल में स्टार्ट हो गया वो बता देंगे कि वास्तविक संख्या में आपने क्या क्या चीजें सीखा है, मतलब हाँ क्या क्या चीजें आपने जाना होगा वास्तविक संख्या में। हाँ बताइए बताइए, बहुत बच्चे बता भी रहे हैं, अच्छा 2 3 ऐसे कुछ बोल रहे हैं। हाँ बताइए बताइए, चलो मैं बताऊं, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ बेसिक, अच्छा डी, ग्रेट, और अच्छा वास्तविक संख्या में हम कब पहुंचेंगे, जैसे इसके पहले हमने 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ। नंबर सिस्टम में हमने देखो क्या क्या चीजें पढ़ा हुआ, फिर हम लोग वास्तविक संख्या पहुंचे थे। देखो, यानी वास्तविक संख्या कैसे बनाओ ये ध्यान से देखो। ग्रुप ऑफ रेशनल्स, इरेशनल्स, ग्रेट, बहुत बढ़िया। विष्णुदास नाम से बच्चा जान के बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो यही चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कि हमने बहुत सारे संख्याओं के बारे में पढ़ा था, लेकिन आपको उसमें से कितने प्रकार के, अच्छा एचसीएफ भी पढ़ा था इसमें आपने, ग्रेट। देखो, तो हमने कितनी प्रकार की संख्या पढ़ा है, देखो प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ा था। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है बता दी बाबू, सभी बताएंगे। हाँ बताइए, बता प्राकृतिक संख्या क्या होती है, चैट में बताइए। हाँ, आप इतनी सारी संख्याओं के बारे में जानते हो, अब हम इसके बाद बताओ वास्तविक। हाँ बताइए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हाँ चैट बॉक्स में बता सकते हो, चैट बॉक्स में। या जो 1 से शुरू हो गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पूर्ण संख्या पढ़ा था, ये सब चीजें हमने अपने बचपन में पढ़ा था, बचपन में मतलब 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ा था, है ना। चलो अब बताओ पूर्ण संख्या क्या होती है, बताओ दो जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे, पूर्ण संख्या क्या होता है। या जो जीरो से शुरू, यानी प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है ना, यानी ये हो गया देखो, 0 1 2 3 4, मतलब ऐसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक, बताइए पूर्णांक क्या होती है, जल्दी बताएंगे पूर्णांक क्या होती है। पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट, या जिसमें ग्रेड ग्रेड, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे सही बता रहे हैं। कृष्णा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेड बाबू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, हाँ बाबू आंसर किया करो, जब तक आंसर नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आप क्लास में हो या नहीं हो, आंसर करना जरूरी है। ग्रेड, यानी पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो हो गया जिसमें ऋणात्मक संख्या, जिसमें निगेटिव नंबर भी है, ग्रेड बहुत बढ़िया। मनदीप गुप्ता नाम से बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने भी किया बहुत अच्छा। जिसमें ऋणात्मक संख्या, निगेटिव संख्या भी है, निगेटिव नंबर भी है ना, जैसे कि देखो -1, -2, -3, 0 1 2 3, मतलब कि सारे के सारे प्राकृतिक संख्या, शून्य, और जिसमें हम लोग ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर को भी ले लेते हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं, है ना। अब आगे देखो, ये सारी चीजें हमने बचपन में पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, बचपन मतलब 6 7 में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था 9 क्लास में, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। बताइए परिमेय संख्या क्या होती है। बहुत बढ़िया, मतलब कि ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारे, है ना, सब स्टूडेंट ब्रिलियंट है। ग्रेट, साहिल नाम से जो बच्चे जाएंगे बहुत बढ़िया, कि सर ऐसी संख्याएं जिसको p बट्टा q के रूप में लिख सके। चलो मैं भी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, सर ऐसी संख्याएं जिसे p बट्टा q के रूप में लिख सके, और जहां पे p और q क्या होना चाहिए, बताइए बताइए बताइए, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए, लिख दें यहाँ पे, यहाँ पे पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। और तीसरा कंडीशन कि सर क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। ग्रेट, मतलब सारे बच्चे बता रहे हैं सर कि सारे ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, और पी और क्यू जो होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल बता दो बाबू, एक एग्जाम्पल देते हैं, बताओ आप वो परिमेय है या नहीं, बताइए 2/3 हमारा परिमेय संख्या है या नहीं,
है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 2/3 हमारा परिमेय संख्या है या नहीं है? ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, ये परिमेय संख्या है। क्यों सर? देखो सर, ये 2/3 जो है ये देखो p बाई क्यू के रूप में लिखा गया, देखो p बाई क्यू है, और 2 और 3 दोनों के दोनों पूर्णांक भी है, और नीचे वाला जो q है वो 0 के बराबर नहीं है सर, इसलिए परिमेय संख्या है। ये सारी चीजें आपने 9th में क्लास में पढ़ा होगा, है ना। अब आते हैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पे करते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं। अब हम आपसे पूछे कि सर √3/2 क्या यह परिमेय संख्या है? बताइए, √3/2 क्या यह परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अच्छा, जो बच्चे एन टाइप कर बताएंगे चैट बॉक्स में क्यों नहीं है। हाँ, जो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप कर रहे हैं बताएंगे चैट बॉक्स में बताइए क्यों नहीं है। क्योंकि आप अभी आपने तो अभी बताया कि सर पी बाई क्यू के रूप में है, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि सर देखिए ये सर पी बाई क्यू के रूप में है, देखिए ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, सर पी बाई क्यू के रूप में तो है ही, तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं है। हाँ चैट, हाँ चैट में बता बाबू। अच्छा, आप माइक उनको बताना से तो बता दो। अमिता नाम, हाँ क्या है ये? हम मुस्कान नाम से बच्चे, एक एक करके बोलो, एक एक करके सर ये बताइए। वर्गमूल वाली संख्या है। ये वर्गमूल वाली संख्या, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते। देखो अभी हम अगला जो क्वेश्चन कराएंगे ना वो वर्गमूल भी रहेगा, तो वर्गमूल वाली संख्या है। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग अगला जो क्वेश्चन कराएंगे, क्या हो रहा है? वो तो छिपी है और इसको लगा क्योंकि पर तो देखा तो सामने आते इसमें दो कर रखे। अमिता नाम से जो बच्चा जाएंगे वो अपना माइक म्यूट रखो। चलो हाँ, ये हाँ वर्गमूल वाली संख्या, ठीक है, अंडर रूट वाली है। लेकिन देखो इसका थोड़ा प्रॉपर हम डिफिनेशन बताते हैं, ध्यान समझो। हमें कभी वो वर्गमूल नहीं बोलना है ना, हमें ये ध्यान देना है कि जो p और q होनी चाहिए ना वो पूर्णांक होनी चाहिए। तो आप ये बताओ हमें ध्यान से, हमें यहाँ से ध्यान से बताओ कि यहाँ पे जो ये √3 है, p का मान जो √3 है, क्या ये पूर्णांक है? क्या ये पूर्णांक है? क्या ये इंटीजर है? अगर है तो चैट में टाइप करो, नहीं नहीं तो एन टाइप करो। अगर है तो चैट में टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। सर ये पूर्णांक नहीं है। क्यों पूर्णांक नहीं है सर? क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक क्या होती है, धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, और शून्य को शामिल करते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। तो सर यहाँ ना ही धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, ना ही शून्य है, ना ही ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब p बराबर √3 जो है वो पूर्णांक नहीं है। लेकिन हम जानते क्या है, हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। लेकिन अब ध्यान से देखो यहाँ पे सर p बराबर √3 पूर्णांक ही नहीं है। जब ये पूर्णांक ही नहीं है तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। तो ऐसे आपको एक एक करके बताना होता है, कोई भी संख्या होता है तो उसको देख के बताना होता है कि हाँ ये दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा परिमेय संख्या है। अगर नहीं बोल पूर्णांक होता है तो बोलेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है। अब आया समझ में क्यों परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि सर ये पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक होता तब हम आगे चेक करते ये परिमेय है या नहीं। हमें दिख गया कि सर ये परिमेय, ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको रिकॉल करा दिया जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, शुरू में ही पढ़ा होगा 9th क्लास में, परिमेय संख्या फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, परिमेय संख्या कैसे पता करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करा दे क्या, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दे क्या? और हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दे, देखते हैं आपको वो पता है कि नहीं, पता है कि नहीं। चलिए √4/2 बताओ क्या, √4/8 कर लेते हैं, या √4/10 13 कर लो। क्या यह एक परिमेय संख्या है? बताओ चैट बॉक्स में आप लोग, है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। परिमेय संख्या है, क्या है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। बहुत अच्छा, एक बच्चे ने बोल दिया एन, बाकी बच्चे ने बोला यस सर यस सर। अच्छा कुछ बच्चे हैं जो एन बोल रहे हैं। हाँ बताइए, अगर है तो चैट में वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। बताइए जल्दी बताइए। या ग्रेट, ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स करते रहना आप लोग। चलो अच्छा, कौन बच्चा बताना चाहेगा इसका आंसर माइक ऑन करके? तो उसके लिए आपको हैंड रेज करना है। आपके स्क्रीन पे से हैंड रेज का ऑप्शन आता होगा, देखो ऐसे। हाँ, जो पहले बोलेगा, मतलब पहली बार हैंड रेज करेगा उसको मैं चांस दूंगा बोलने का, है ना। या पूजा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप बता दो माइक ऑन करके।
सर जो ये वर्गमूल 4 है ना, इसके हम इसको खोलेंगे तो 2 गुना में 2 आ जाएगा। तो ग्रेट। नहीं, फिर वो वर्गमूल में नहीं रहेगी, परिमेय संख्या में आ जाएगी। ठीक है, बाकी बच्चों को समझ में आया ना क्या बोला था? यही चीज मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। जो भी मतलब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मैं उसमें आपको हैंड रेज करने के लिए बोलूंगा, फिर मैं उसमें आपको मौका दूंगा कि हाँ किस बच्चा को बोलना है। क्लियर है? इस तरह मतलब सारे बच्चे भी समझ जाएंगे, हम लोग भी आसानी से पढ़ लें, है ना? चलो देखो, तो पूजा नाम से जो ही बच्चे ज्वाइन किया था, इन्होंने बताया कि सर ये जो ऊपर वर्गमूल वाली संख्या है ना, इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने वर्गमूल पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था? देखो हम 4 का गुणनखंड निकालेंगे सर। 4 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2। और 2 गुने 2 मिलकर क्या हो जाएगा सर? 2 गुने 2 मिलकर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2। यानी वर्गमूल 4 को लिख देंगे हम 2/13। यानी हमने वर्गमूल 4 को क्या लिख दिया? 2/13। यहाँ तक कोई डाउट आपको? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। 2/13। अब हमें बताओ कि हमें परिमेय संख्या के लिए 3 कंडीशन होता है। पहला कि p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कि सर p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये हो गया p, ये हो गया q, यानी p/q के रूप में है। और p के मान क्या है सर? 2। और q के मान क्या है सर? 13। जो कि दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों पूर्णांक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए। अगर पूर्णांक नहीं होता है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि सर यह एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक है। जब ये दोनों कंडीशन होता है, फिर हम तीसरे कंडीशन जाते हैं। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि सर जो भी मेरा नीचे हर है ना, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हर क्या है सर? 13 है। क्या ये 0 के बराबर है? तो हम बोलेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये 13 के बराबर है। तो बोलेंगे क्या? क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है। यानी अगर ये तीनों कंडीशन होता है तो बोलते हैं कि जो हमारी दी गई संख्या है वो परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम क्या बोलते हैं, बता दो जल्दी से? √4/13 एक परिमेय संख्या है। बहुत लोगों ने बताया, बहुत अच्छा। आया समझ में? तो ऐसा आप लोग, हाँ, तो ऐसा आप लोग कभी भी ये मत बोलना कि सर जो रूट वाली संख्या होती है ना वो परिमेय नहीं कहलाती है। तो देखो मैंने आपके सामने क्वेश्चन करा दिया ना, √4/13 रखा, जिसमें देखा √4 का मान 2 होता है। √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। अब देखो रूट वाली संख्या थी और परिमेय संख्या भी आती है, तो इस प्रकार आप लोग कभी भी याद मत करना कि वो रूट वाली होती है वो परिमेय नहीं होती है। ये गलत कंसेप्ट है। आप ध्यान से कोई भी क्वेश्चन होता है उसको आप तोड़ लो, अगर रूट वाली संख्या है तो आप उसको तोड़ के देखो क्या वो परिमेय संख्या हो रही है या नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं कि यह कंसेप्ट किस तरह बनाया जाता है और किस तरह समझाता है, किस तरह कभी भी किसी भी संख्या को परिमेय संख्या में फिट किया जाता है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी यहाँ तक डाउट है तो आप एन टाइप कर दो, अगर नहीं डाउट है तो जल्द से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गई है ना? चैट बॉक्स में वाइट डबल वाई टाइप करना, डबल वाई टाइप करना, है ना? यस यस, आइए समझ में? कोई भी चेक कर लोगे ना? क्लियर है? तो देखो, तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में मतलब 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, परिमेय संख्या। अब हमने उसके बाद पढ़ा था अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय हमने क्या पढ़ा था कि जो संख्या परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है। सिंपल, जैसे कि यहाँ देखो √3/2। सिंपल डिफिनेशन क्या है सर? जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। यानी यहां लिख देते हैं, जो, ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में, जो परिमेय नहीं होता है, नहीं होता है वो अपरिमेय होता है। वो अपरिमेय होता है। सिंपल सा सवाल है। √3/2 जो हमारा परिमेय नहीं था तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो अब बताओ ये सारी संख्याओं के बारे में आपको पहले से पता था? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। अब देखो बहुत बच्चे बता भी रहे हैं सर एग्जाम्पल में, सर √5 ले लो सर, बहुत सारे ऐसे संख्या है ना। चलिए, अगर आपको यहाँ सारी चीजें समझ में आ गई ना, ये सारी चीजें हमने पीछे 9th क्लास में पढ़ लिया था, तो जल्दी से चैट टाइप कर दो, वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे चैट में वाई टाइप। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना?
चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अब आते हैं, देखो ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गया था, ठीक है। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कंसेप्ट, वो सीखना जरूरी है। और वो क्या है? वो है अगला हमारा वास्तविक संख्या। क्योंकि हमने वास्तविक संख्या ही स्टार्ट करना है ना। तो हमने देखो क्या क्या चीजें पढ़ लिया। हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, हमने पूर्ण संख्या पढ़ लिया, हमने पूर्णांक पढ़ लिया, हमने परिमेय संख्या पढ़ लिया, हमने अपरिमेय संख्या पढ़ लिया। अब आता है बात की वास्तविक संख्या क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो जो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ये अभी तक जितनी संख्याओं को पढ़ा ना, उसको जब हम एक साथ ले लेते हैं, उन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी तक हमने जितनी संख्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, परिमेय संख्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या पढ़ा, मतलब अभी तक हमने जितनी सारी संख्याओं पढ़ा, सबको जब हम एक साथ ले लेते हैं, जैसे एक टोकरी ले लो, इस टोकरी में हम लोगों ने सबको डाल दिया। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, है ना, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब सभी नंबर को हमने एक टोकरी में डाल दिया। तो वो टोकरी क्या कहलाएगा? वो टोकरी वास्तविक संख्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। वो टोकरी क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहलाएगा। चलो अभी ये क्लियर हुआ कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब आप सोचो कि मैंने थोड़ा सा परिमेय में आपको क्यों जनरली परिमेय से पूछा, क्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें हमारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी की सभी संख्याएं आ जाती हैं, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो एन टाइप कर दो, नहीं डाउट है तो वाई टाइप कर दो। उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे से समझ में आ गया हो। क्लियर है ना? वास्तविक संख्या समझ में आ गया ना? चलो ग्रेट ग्रेट, एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, वास्तविक संख्या के बाद आता है कि थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स देख लेते हैं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या क्या है ना। इसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, दो तीन प्रकार के नंबर के बारे में सीखेंगे, जो आपके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के अलावा कुछ ऐसे संख्याएं होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला संख्या जो आता है वो आता है अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या। तो सबसे पहले इसमें सीखते हैं हम लोग और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो चलो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, उस पर हम लोग कुछ देर बाद आते हैं। सबसे पहले समझते हैं। अच्छा कुछ बच्चे बताना चाहेंगे? चलो अच्छा बताने वाले हैं बच्चे। चलो एक सबसे पहले जिन बच्चे ने हाथ उठाया वो है, चलो बलवान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बताइए क्या होता है बलवान नाम से बच्चे ज्वाइन, आप उनको बता सकते हो। हैंड रेस तभी करना है जब आप अपना माइक ऑन करके बताना चाहोगे, है ना। बताइए। चलिए मुस्कान नाम से बच्चे ज्वाइन के बताइए आप, माइक भाज्य संख्या के बारे में बताओ तो। चलिए प्रिया शर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन का बता दो। क्या वो होती है जिनकी केवल दो ही गुणनखंड होती हैं? जिनके दो गुणनखंड होते हैं, ग्रेट, या बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा और कोई परिभाषा बताएगा? हाँ बताइए बताइए बताइए। हाँ बोला कीजिए, जब तक आप लोग हमसे मतलब फेमिलियर नहीं हो तो फिर भाज्यक संख्या, बोलना। भाज्यक संख्या वह होती है जिन्हें दो से अधिक से विभाजित किया जाता है। बहुत नहीं, मतलब कि जिनके पास दो से अधिक गुणनखंड, मतलब दो से अधिक, दो से ज्यादा विभाजित मतलब दो से अधिक गुणनखंड, है ना। या देखो बहुत बच्चे हम लोग बचपन में ऐसे भाज्यक भी याद जो किए था दो ना से कि सर ऐसी संख्या, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मतलब जो भाजक दो से जो ज्यादा, दो है से ना, ही सिंपल होते हैं। सिंपल। अब अजय के दो, दो मतलब विभाज्य मतलब दो गुणनखंड ऐसे बोल, है ना। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों ने, आप लोग मतलब आइडिया है इसके बारे में, मतलब आप लोग इसके बारे में जानते हो, बहुत बढ़िया। चलो यानी सिंपल भाषा में हम बताते हैं, हमने बचपन में ऐसे भी सीखा था कि सर ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हमने सीखा भी था, बचपन में सीखा था, मतलब 6-7 में। अभी हम लोग उसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलो तो सबसे पहले आप ये बताओ कि एक का गुणनखंड जो है किस किस संख्या से कटेगा, ये बताओ आप। एक जो है किस किस संख्या से कटेगा? जैसे कि हम जो देखो अपने दो तीन बच्चे हमसे बोले, हाँ आप चैट में बताओ, चैट तो बोलोगे सर एक जो है सिर्फ एक से कटेगा। चलो दो बताओ, दो किस किस संख्या से कट जाएगा बताओ, बताओ।
ग्रेट सर, एक से कटेगा, एक दूनी दो, और सर दो से भी कट जाएगा, दो से कम। ठीक है, इसमें बताओ तीन, तीन किससे कटेगा, तीन किससे किससे कटेगा, बहुत ज्यादा बोलो सर, एक, सर तीन, क्लियर है। अब बताओ चार, बताओ चार, चार किससे किससे कटेगा, एक का, हाँ ठीक है, एक से कटा, दो से कटा, क्या तीन से कटेगा सर, नहीं चार से कटेगा। चलिए पांच बताइए, पांच बताइए किससे किससे कटेगा, पांच, बहुत नहीं है सर, एक से कटेगा, पांच से कटेगा, सर छह, एक से कटेगा, दो से कटेगा, क्या तीन से, तीन दूनी छह, कट जाएगा सर, चार से कटेगा, नहीं सर, पांच से कटेगा, नहीं सर, छह से कटेगा। अब आता है सर सेवन, बताइए किसी से कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा, नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, पांच से नहीं, छह से नहीं, सात से कटेगा, बहुत बढ़िया। चलो आठ बताइए, आठ किससे किससे कटेगा, यस सर, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब एक्सपर्ट बच्चे हैं हमारे, मतलब सारे बच्चे एक्सपर्ट हैं, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलो मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा हम लोग के साथ, है ना। चलो वन से कटेगा, टू से कटेगा, थ्री से कटेगा, नहीं, फोर से कटेगा, कट जाएगा सर, फाइव से कटेगा सर, नहीं, सिक्स से नहीं, सेवन से एट से कटेगा, ग्रेट। चलो नाइन से देखते हैं, नाइन किसे किसे कटेगा, वन से, टू से कटेगा, थ्री से कटेगा, फोर से, फाइव से, सिक्स से, सेवन से, एट से, नाइन से कटेगा सर, टेन, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से नहीं कटेगा सर, चार से नहीं, पांच से कटेगा सर, पांच बार दस से कटेगा, है ना। दो तीन बच्चों ने ये ध्यान से देखा, मतलब एक दो तीन एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल कराया, और दो तीन डिफिनीशन भी बताया, मतलब परिभाषा ही बताया, है ना, परिभाषा ही बताया। चलो कुछ बच्चों से पहले बात करते हैं। विक्रम वर्मा नाम से बच्चे जाएंगे बाबू, यहाँ पे पढ़ लो बाबू, ठीक है। चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकत नहीं किया, मैंने शुरू में ही आप लोग बताया था कि हमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करना है ना, थोड़ा ध्यान दो बाबू यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ, है ना, ध्यान दो। देखो तो हम पढ़ने वाले यहाँ पे अभाज्य संख्या और भाज्य, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो बाबू, ठीक है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो चलो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कुछ हम लोग यूनिक मतलब तरीके से सीखते हैं, दो तरीका सीखते हैं। पहला तरीका जैसे कि एक बच्चे ने बताया बहुत अच्छा बता, ठीक है, और दूसरा तरीका बता देंगे। चलो हम लोग अभी तक बचपन से कैसे सीखते आ रहे थे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखो सर, ऐसी संख्याएं जो एक से और जो एक से और अपने आप से विभाज्य हो, अपने आप से विभाज्य से सीखते आ रहे थे, अपने आप से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ये हमने बचपन से सीखते आ रहे थे। विक्रम वर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए, बाबू आप अगर इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करते हो तो मुझे आपको मजबूरन क्लास से बाहर करना पड़ेगा। विक्रम वर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए, अगर आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करते हो तो आपको मुझे मजबूरन, चलो कोई बात नहीं, अब मैं जब एक बार आपको क्लास से बाहर कर दूंगा तो आगे से आप कभी भी क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगे, कोई बात नहीं। इसलिए पता नहीं सर, ये अपने आप ही टाइपिंग हो रही है। चलो ठीक है, ठीक है, हाँ देखो कोई भी बच्चा इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं करेगा, देखो आप भी डिस्टर्ब होगा, हम भी डिस्टर्ब होंगे, फिर आप भी नहीं पढ़ पाओगे, हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे, है ना। तो कोशिश करो, देखो डाउट पूछो, डाउट पूछने के लिए मैं जितना भी डाउट पूछूंगा एक एक डाउट बताऊंगा आपको, लेकिन अनावश्यक हरकतें वो नहीं करना, है ना, समझ रहे हो। क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, बहुत सारे चीजें, हम लोग L1 बच्चे, वो तो सभी बच्चे एकदम पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, बहुत अच्छे ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो आप लोगों से अगर ये उम्मीद मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना। चलो देखते हैं, जैसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अभाज्य संख्या, ये तो हमने बचपन में एक डिफिनेशन पढ़ा था ऐसे, है ना। लेकिन एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा सा डिफिनेशन बताया, है ना, बहुत प्यारा सा डिफिनेशन बताया, या देखो यहाँ ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, देखो कि ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो बताओ यहाँ पे ध्यान से कि सर देखो ये एक से कट रहा है, ये अपने आप से भी कट रहा है, यानी इस पर वो क्या है, ये एक से भी कट रहा है और दो से भी कट रहा है, यानी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। फिर बोलो सर देखो ये एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, तो यानी ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया अभाज्य संख्या। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सिंपल बताइएगा, तो इसमें आपको ये लगेगा कि सर एक जो है, एक हमारा वो तो सर एक से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, यानी एक भी हमारा अभाज्य संख्या होनी चाहिए,
एक भी हमारा क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जैसे कि एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा सा परिभाषा बताया, बलवान नाम से बच्चा जानता है, उन्होंने बताया कि सर हम लोग अभाज्य संख्या का ना परिभाषा इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। किस प्रकार से सर? हम लोग अभाज्य संख्या की परिभाषा जो है, जैसे कि अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है हम इस प्रकार से भी याद, जिसकी कि दो गुणनखंड हो। सिंपल, दो गुणनखंड कहने का मतलब कि जिसके जो सिर्फ दो से कटे, एक अपने से कटे, एक अपने आप से, एक से कटे, एक अपने आप से कटे। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ, चलो जिसकी दो गुणनखंड, मतलब सिर्फ वो दो से कटे, एक एक से कटे और अपने आप से कटे, जिसकी दो गुणनखंड हो। यही चीज को हमने देखो सटीक में बताया, जिसकी दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड कहने का मतलब देखो ध्यान से, देखो टू के पास कितने गुणनखंड है, एक दो, वन इज टू फैक्टर, थ्री के पास देखो एक थ्री। अब आप बताओ, इसका मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया कि सर जिसकी दो गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, तो आप यहाँ पे बताओ एक से लेके 10 तक के बीच में कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, जिसका दो गुणनखंड हो। बस बताओ कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, एक से लेकर 10 तक के बीच में, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। हाँ इतना तो समझ में आ गया, तो बताइए कौन कौन सी संख्या आपकी अभाज्य संख्या, खन्ना 1 2 3 करके बताओ, इसमें से कौन कौन सी है। चलो कृष्णा नाम से जो बच्चा जान के, देखो आपको मैं यही डाउट क्लियर कर रहा था कि सर वन के पास सिर्फ देखो एक ही गुणनखंड है, हमें कम से कम दो गुणनखंड चाहिए, हमें कम से कम दो गुणनखंड चाहिए यार। चलो बहुत बढ़िया। या कुछ बच्चे जो हमको पिछली मतलब पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि मैं कुछ बच्चों का नाम देख रहा हूँ पिछली आईडी से ज्वाइन करता हूँ, उनको मैं जानता हूँ, कुछ बच्चों को तो मैं पहले से जानता हूँ। मनदीप गुप्ता नाम से बच्चे जो, चलो देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। अब बताओ सबसे पहले एक एक करके बताते चलो, आप ये बताओ कि एक के पास कितना गुणनखंड है सर? एक के पास एक ही गुणनखंड है, तो क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। दो के पास सर देखो, सर हाँ दो के पास यानी दो क्या है, दो हमारा अभाज्य संख्या है। सर तीन, सर तीन के पास देखो एक है, दो गुणनखंड, यानी सर तीन भी अभाज्य संख्या है। सर ये बताओ क्या चार है? सर एक दो तीन, नहीं सर चार के पास तीन गुणनखंड है। देखो इसके पास कितना गुणनखंड है सर? तीन गुणनखंड है सर, तीन गुणनखंड है। तो क्या तीन गुणनखंड होगा तो क्या ये अभाज्य संख्या होगा? तो बोलेंगे सर ये अभाज्य संख्या नहीं है। आगे समझ में? अब आते हैं सर आगे। सर देखो पांच के पास दो है, एक दो, दो गुणनखंड है यानी पांच भी हमारा अभाज्य संख्या हो गया, है ना। छह, सर छह के बाद देखो एक दो तीन चार, सर चार है यानी ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जिसके पास फिर सिर्फ दो होना चाहिए। तो देखो सात के पास एक है, दो है, देखो सात के पास भी दो है सिर्फ, तो क्या हो गया हमारा? सात भी अभाज्य संख्या हो गया। क्या आठ है? सर आठ नहीं है, क्योंकि सर देखो इस पास चार गुणनखंड है, सिर्फ हमारे पास दो होना चाहिए, सिर्फ दो होना चाहिए। दो से ज्यादा या दो से कम हुआ वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है। दो से ज्यादा या दो से कम हुआ गुणनखंड वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे थ्री के पास, नाइन के पास तीन है, गलत हो गया। 10 के पास दो से ज्यादा है। इस प्रकार एक से लेकर 10 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो गई? वो हो गई हमारे पास दो, तीन, पांच और सात। अब बताइए यहां तक कितने बच्चों को कुछ भी डाउट है? वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, अगर डाउट नहीं है तो वाइट करेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में, सिंपल सटीक सा है कि कोई भी संख्या दिखे ना, उसका आप सिर्फ ये देखो कि वो संख्या किससे किससे कट रहा है। अगर कटने वाले में जो भी होगा वो दो से ज्यादा हो, मतलब कि मान लो कोई संख्या ले जैसे कि 61 एग्जाम्पल लेते हैं, एक 61 एग्जाम्पल बताओ, 61 क्या अभाज्य संख्या है? अगर है तो चैट, नहीं है तो टाइप करो। 61 क्या अभाज्य संख्या है? 61 क्या अभाज्य संख्या? अगर है तो चैट करो, है ना? है नहीं है? अच्छा क्यों नहीं है? 61 क्यों नहीं है? 61 क्यों नहीं है बताइए? नहीं है तो एक्स किससे किससे कैंसिल आउट होगा, किससे किससे कटेगा, किससे किससे विभाज्य होगा? हम बोलेंगे सर एक से होगा, दो से, तीन से, चार से, पांच से, और किसी से होगा बताइए? एक और 61 से। इसलिए क्या है ये हमारा सिंपल, देखिए इसका सिर्फ के सिर्फ दो गुणनखंड, यानी ये हमारा अभाज्य संख्या है, ये हमारा अब
हमारा अभाज्य संख्या है। क्लियर है? या इसके अलावा किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी ऐसी संख्या सिर्फ जो दो से कटे। दो से कटने का मतलब कि मतलब जिसके पास दो गुणनखंड हो। कटना मतलब मैं बोलना चाहता हूँ गुणनखंड समझो, मतलब जिस पर सिर्फ दो गुणनखंड होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जल्दी से आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यानी ऐसा संख्या जिसके पास दो गुणनखंड हो। इसके पास कितने गुणनखंड? दो। देखो जो जो हमारे येलो कलर से देखो कलर किए गए हैं, येलो कलर से कितने गुणनखंड है? तो बोलोगे सर इसके पास दो गुणनखंड है। इसके पास कितने गुणनखंड है? दो गुणनखंड। यानी जिसके पास दो गुणनखंड उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिसके पास दो से ज्यादा, जिसके पास दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। यानी दो से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। दो से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। दो से अधिक खंड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल सा। अब देखो इसमें एक बात मैंने, देखो आपको ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? दो गुणनखंड होगा तो अभाज्य संख्या, ज्यादा गुणनखंड होगा तो भाज्य संख्या, दो से ज्यादा गुणनखंड होगा तो भाज्य संख्या। तो मैंने ये बताओ कहीं बोला कि वन क्या होगा? फिर आपके मन में ये प्रश्न आएगा ना कि सर फिर वन क्या होगा? वन के Yes, पास तो एक खंड होगा। बताइए क्या वन अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या होगा? तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं होगा तो एन टाइप करो। बताइए क्या वन भाज्य संख्या या भाज्य संख्या होगा? होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं होगा तो एन टाइप करो। कंसेप्ट है दो गुणनखंड अभाज्य संख्या, दो से अधिक गुणनखंड भाज्य संख्या। सर नहीं हुआ क्यों? क्योंकि सर हमने देखो सिंपल सा सीखा। सर क्या सीखा सर? सिंपल सा कि सर वन के पास एक ही गुणनखंड है, एक ही गुणनखंड है। लेकिन हमने सीखा कि सर कम से कम दो गुणनखंड होता था भाज्य कहलाता, या दो से अधिक होता तो भाज्य कहलाता। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक काम कर लेंगे, एक नोट करके लिख लेंगे। क्या नोट करके लिख लेंगे? कि वन जो है एक नोट पॉइंट लिख लेंगे। क्या नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे? कि वन ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, और ना ही भाज्य है। करके लिख लेंगे जो है ना ही, इट इज ए प्राइम नंबर और नॉट ए कंपोनेंट। ये ना ही या ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको जल्दी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट करना है। यहाँ तक क्लियर है? एकदम आसानी समझ में आ गया होगा। वन नहीं अभाज्य संख्या और नहीं भाज्य संख्या। चलो जल्दी ले लिया। स्क्रीनशॉट में इसलिए लेने के लिए बोलता हूँ ताकि आप इससे नोट्स बना सको। स्क्रीनशॉट में इसलिए लेने बोलता हूँ ताकि आप इसका नोट्स बना सको, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है। जितना मैं पढ़ाते चलूंगा सबका नोट्स बनाते चलिएगा। एंड देखिएगा आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तब देखिएगा आराम से बहुत प्यारा प्यारा से आपका पास नोट्स भी बन जाएगा, आप उसको रिवीजन भी कर सकते हो, है ना। चलो अब देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये सारी चीजें हमें पता चल होती है ना। अब आता है कि कुछ इंपोर्टेंट और भी हम यहाँ पे दो तीन चीजें देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या फिर क्या होगी? आपके मन में यहाँ तक तो प्रश्न आ गया होगा कि सर हमने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सीख लिया, इस प्रकार बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? बताइए। ग्रेट। सर आपने बताया कि वन जो है ना ही भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, यानी वन के बाद अगला संख्या कौन सी होगी? दो। यानी दो तो किसे किसे करते सर? एक से और दो। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई सर? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? दो। अब देखो
अगला क्वेश्चन क्या है सर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब देखो ये मैं पहले समझाया था। अभाज्य, अभाज्य तो सबको समझ में आ गया। अब आता है सर सम, सम का देख लेते हैं। सम, सम संख्या वो संख्या होती है जो दो से कटता है। सम संख्या वो संख्या होती है जो दो से कटती है। क्लियर है? सम संख्या वो संख्या होती है जो दो से कटती है। बताइए वैसी संख्या जो सम संख्या भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सबसे छोटा दिखाना है, बताइए सबसे छोटा बताना है। फोर, फोर। अच्छा कुछ बच्चे, चलो मैं देख लेता हूँ। टू, टू के बाद आता है थ्री, थ्री के बाद आता है फोर। बताइए भाज्य संख्या भी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। पहले शुरू से देखो तो, देखो टू, सर टू तो भाज्य संख्या है, क्या ये सम संख्या है? हाँ सर ये सम संख्या भी है, इसका मतलब सर टू हो जाएगा। अब जो भी बच्चे फोर बोल रहे हैं सर फोर तो अभाज्य संख्या ही नहीं है, फोर क्या अभाज्य संख्या है? नहीं सर फोर तो भाज्य संख्या है। फोर क्या है सर? फोर तो भाज्य संख्या है। फोर क्या? तो सब फोर भाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या होगी नहीं। ऐसा समझ में नहीं आता? ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब आते हैं नेक्स्ट कि सर सबसे छोटी, अब ध्यान देखना मैंने सम बता दी, अब क्या देख रहे हैं? भाज्य होनी चाहिए, अभाज्य संख्या लेकिन विषम होनी चाहिए। विषम मतलब जो दो से नहीं कटे, विषम मतलब जो दो से नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम विषम कहते हैं। क्लियर है? जो दो से कट जाता है उसे सम, नहीं कटती उसे विषम कहते हैं, और ऐसी संख्या जो दो से कट जाती है उसे सम कहते हैं। देखो अब देखो, अब आपके मन में आएगा सर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो दो भी है तीन भी है, लेकिन सर दो तो सम संख्या है लेकिन तीन हमारा विषम संख्या है। यानी सबसे संख्या कौन सी हो गई सर? सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या हो गई तीन। आगे, ग्रेट, बहुत। चलो अब आते हैं, देखो सबसे अगला प्रश्न कि सर ऐसी संख्या बताइए ना ही भाज्य हो और ना ही अभाज्य हो। इसको मैंने अभी नोट करके भी लिखवाया था बाबू आपको, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बताओ। सर वन, क्योंकि सर वन ही एक ऐसा संख्या है जिसके पास दो से कम गुणनखंड है, मतलब जो ना ही अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। चलो अब देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या बताइए, बताइए सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भी हो सबसे बड़ी होनी चाहिए। क्यों? चैट बॉक्स पूरा शांत है, आप सोच रहे हैं कि सर 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, सर 4000 हो जाएगा। तो आप सोचो, ये भी तो सोचो कि सबसे बड़ी, हाँ अब चैट में बताओ, विष्णु नाम से जो भी बच्चा जन्मा वो चैट में, मतलब कि हम बता ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर कोई भी आप संख्या बोलोगे उसमें हम एक बढ़ा के बता देंगे, कोई भी संख्या बोलोगे सर उसमें एक बढ़ा के बता देंगे, यानी हम सबसे बड़ी ही नहीं सकते, है ना? तो ऐसे बोल दो कि अनंत बोल दो, या बोल दो कि डिफाइन नहीं है, या अपरिभाषित बोल दो, है ना? जैसे बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर अपरिभाषित। अच्छा कुछ बच्चे अभी सोचने लगे थे कि सर 10 हो जाएगा, सर 20 हो जाएगा, सर 100 हो जाएगा। नहीं, यही सीखना है, यही हमें सीखना है। हाँ अनंत भी बोल सकते हो, इन्फिनिटी बोल सकते हो, अनंत भी बोल सकते हो बाबू, या ग्रेट ग्रेट। सेम उसी तरह बताओ, इसका आंसर बताओ। सबसे छोटी समभाज्य फोर। सबसे छोटी समभाज्य, बाबू चैट में बताओ, चैट में, माइक मत ऑन करो, जब तक मैं ना बोले तब तक माइक ऑन मत किया करो, है ना बाबू? ग्रेट। हाँ देखो अब क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या भी होनी चाहिए और सम। शुरू में वन तो कुछ है होता नहीं है, टू हो गया समभाज्य, ये हो गया समभाज्य, है ना? अब यही एक संख्या बचा ना कि सबसे छोटी भी है और भाज्य भी है, तो कौन सी संख्या होगी सर? फोर। और बताओ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। तो चलो इसके लिए छोटी के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर से लेकर नीचे लिख देता हूँ, तब क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाज्य हो और विषम भी। तो पहले भाज्य देख लो, सर ये कुछ नहीं होता, ये सर अभाज्य होता है, ये भी अभाज्य होता है, भाज्य होता है। लेकिन सर कैसे भाज्य है? सर ये सम है, ये तो होगा नहीं सर, ये भाज्य। सर देखो ये तो भाज्य है लेकिन कैसा भाज्य है सर? सम भाज्य। अब देखो ये सर अभाज्य है,
ये सर भाज्य है, लेकिन हमें 20 सम है। तो देखो ये क्या है सर, 9 क्या है सर, 9 विषम है, 9 क्या है, 9 विषम है, और ये क्या है, ये भाज्य, 9 विषम है और भाज्य भी है, 9 क्या है, विषम भी है और भाज्य भी है। तो यानी सबसे छोटी विषम भाज्य क्या हो गई, सबसे छोटी विषम भाज्य हो गई हमारी 9 हो गई। सबसे छोटी विषम भाज्य क्या हो गई, सबसे छोटी विषम भाज्य हमारी, क्लियर है ना। चलिए तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट जल्दी करेंगे सर बच्चे, क्या जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करते हैं एकदम अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा चलो ये बताओ आप लोग क्लासेस कैसे लगे आज की, मतलब कि अच्छा था ना, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पोल सेक्शन से क्वेश्चन है, बस आपसे मतलब थोड़ा सा मैं फेमिलियर होना चाहता हूँ। पहली क्लास में आज ही के मजा है ना मजा आना चाहिए। देखो अभी तो ये बेसिक चल रहा है, देखो हमें क्या कि हमें टारगेट रखना है कि बोर्ड का, कि हमें बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है, हमें क्या करना है, बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है। देखो जब तक हमसे आप फेमिलियर नहीं हो गए, हम लोग आपस में अच्छे से बातें नहीं करेंगे, बातें इन द सेंस मतलब कि हाँ, जब तक आप हमसे डाउट नहीं पूछोगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं, कुछ भी डाउट होता है जरूर पूछा करो मुझे, है ना। पूछोगे देखो आपका ही फायदा है, अगर नहीं पूछते इसका मतलब क्या करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो देखो 2-3 काम हम हमेशा करते हैं, ध्यान से देखना। पहली, जब आपको ग्रुप में होमवर्क में हम लोग शेयर करेंगे वो तो ठीक है, पहले ही ध्यान देना कि हम लोग क्लासेस जो है कुछ देर पहले हम लोग ऑफ करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, क्लास पर हम लोग रुकते हैं। रुकते क्यों है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ना क्लास के दौरान जो है अपना डाउट नहीं पूछ पाते, क्लास के दौरान जो है ना अपना डाउट, अच्छा एनटीएससी में मैथ का आता है, हाँ ठीक है, बताते हैं उसके बारे में बता देंगे आपको। ठीक है, क्या बोल रहे थे, हाँ हो सकता है कुछ बच्चे जो है ना क्लास में नहीं पूछ पाते हैं अपने बारे में, अपने बारे में मतलब कि कोई डाउट नहीं पूछ पाते हैं, तो वो बच्चे क्लास के बाद रुक के पूछ लेंगे, क्लास के पहले पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम ना यहीं तक पढ़ेंगे। सर अगर एक सर मिनट, हाँ एक मिनट बोलिए। सर मुझे अब वास्तविक संख्या फिर से समझा दीजिए। अच्छा फिर समझा देते हैं, ठीक है। हाँ मैं बिहार यस से सर समझ गई। बिलोंग करता हूँ, सिवान जिले से। ठीक है, हाँ चलो मैं मनोज कुमार से बच्चे मैं आपको अभी समझा दूंगा। ठीक है, बाकी बच्चों से पूछ लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक किसी बच्चा को डाउट है वो बच्चे यहीं पे रुके और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, अगर हाँ जैसे कि मनोज नाम से तुमको डाउट है, इनको मैं बताऊंगा अभी, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक, कुछ भी डाउट है तो रुकना है आपको। हाँ ठीक है, मुस्कान नाम से बच्चे आपने हैंड रेज किया, मैंने देख लिया। ठीक है, अगर आपको डाउट है पूछ लेना आप। ठीक है, हाँ जिनको जिनको डाउट है आज तक पढ़ेंगे। ओके, जिनको जिनको डाउट है बच्चे रुकेंगे, अपना डाउट पूछ के जाएंगे।